गीता के 17वें अध्याय की व्याख्या करेंगे। आज हम गीता के 17वें अध्याय की व्याख्या करेंगे और 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा क्षद्रात्य विभाग योग। हाँ, तो अर्जुन ने पूछा, अर्जुन जी पूछ रहे हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि छोड़कर केवल श्रद्धा युक्त होकर पूजा करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, सात्विकी, राजसी या तामसी? अर्जुन जी पूछ रहे हैं, जो श्रद्धा और भक्ति को छोड़ के और मनमाने चरण करते हैं, मनमाने से ही जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो वो कौन सी कैसी भक्ति होती है? सात्विक भक्ति होती है, वो राजसी होती है, तामसी होती है? तो भगवान बोले, श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तुम मुझसे सुनो। भगवान जी कह रहे हैं वो 3 प्रकार की होती है, उसको तुम मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। जो ये श्रद्धा होती है सबके अपने हृदय से होती है। जे पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धावान है वह सभ्य भी वही है। आदमी जैसी श्रद्धा करता है वो व्यक्ति आप भी खुद भी वैसा ही है। सात्विक पुरुष जो होते हैं, भगवान जी कह रहे हैं, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षस को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वह प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो सात्विक पुरुष हैं वो देवताओं को पूजते हैं और राजसी पुरुष जो हैं वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तथा जो तामसी पुरुष हैं वो प्रेत और भूतों को पूजते हैं, भूतों को और प्रेतों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त तथा कामना शक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानी को तू असुर स्वभाव वाले जान। जो भीतर में बैठा हुआ भगवान है उसकी भी नहीं मानते तो वो अज्ञानी है, भगवान जी कह रहे हैं, और असुर स्वभाव वाले हैं, राक्षस स्वभाव वाले हैं। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। जो ये भोजन होता है सबको वो भी अपने अपनी प्रकृति के अनुसार ही प्रिय होता है, अच्छा लगता है। और वैसे ही यज्ञ, दान और तप भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस प्रथ भाव को तुम मुझसे सुन। भगवान जी कह रहे हैं यज्ञ और दान और तप भी 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने में पार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। जो सात्विक पुरुष होता है उसको खाने में क्या क्या प्रिय होते हैं? वो रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को अच्छे लगने वाले ऐसे पदार्थों का सेवन करता है सात्विक पुरुष। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। राजस पुरुष को कौन से पदार्थ प्रिय होते हैं? जो कड़वे होते हैं, जो खट्टे होते हैं, जो बहुत गर्म होते हैं, जो तीखे होते हैं, जो दर्द करने वाले होते हैं, दुख और चिंता को जो बढ़ाने वाले होते हैं, वो पदार्थ जैसे पिज्जा और बर्गर, बासी पदार्थ, ऐसे सात्विक पुरुष को, राजसी पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अध पका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। तामस पुरुष को कौन से भोजन प्रिय होते हैं? जो तो कच्चा होता है, वो जो रस रहित होता है, वो जिससे स्मेल आती है वो, और जो बासी होता है वो, और जो अपवित्र होता है, चिकन वगैरह ऐसी चीजें, तो ये तामसी पुरुष को प्रिय है। जो शास्त्र विधि से नित्य जग करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है।
हाँ, सात्विक यज्ञ कौन सा है? जो पुरुष भगवान के लिए और भगवान का समझ के जो यज्ञ करते हैं वो सात्विक पुरुष हैं और फुल फल की इच्छा नहीं करते। परंतु हे अर्जुन, केवल दम्भचारण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। जिस यज्ञ को लोग मैं और मैं करता हूं ऐसा यज्ञ करते हैं और फल की इच्छा रखते हैं कि मुझे स्वर्ग मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, वो राजसी यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? राजसी। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। तामस यज्ञ कौन से होते हैं? जिसमें जो किसी को भोजन नहीं खिलाया जाता और जिसमें संतों को संतुष्ट नहीं किया जाता और जो यज्ञ बिना भगवान के नाम मंत्रों के होते हैं और बिना श्रद्धा के होते हैं, हाँ, वो यज्ञ तामसी हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य एवं हिंसा, जो शरीर संबंधी तप कहा जाता है। हाँ, लोग तप करते हैं, उसमें से जो शरीर संबंधी तप है उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं कि शरीर का तप कौन सा है। कह रहे हैं देवता, देवता माने जिसमें देव तत्व हो, ब्राह्मण माने जिसमें ब्रह्म को पा लिया हो, गुरु माने जो शिक्षा देता, और ज्ञानी जन जिन्होंने भगवान को पा लिया है, का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा, जो शरीर संबंधी तप कहा जाता है। हाँ, किन किन का? देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जिनका जो पूजन करता है और पवित्रता से रहता है, सरलता से रहता है और ब्रह्मचारी से रहता है, जो शरीर संबंधी तप कहा गया है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक, व यथार्थ भाषण और तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहता है। वाणी संबंधी तप कौन सा है? वाणी संबंधी तप जो है वो है जो किसी को निंदा नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता और सच बोलता है और वेद और शास्त्रों का पठन पाठन करता है, परमेश्वर के नाम का जप करता है जहाँ उसका अभ्यास करता है, तो ये वाणी संबंधी तप कहा गया है। वाणी के संबंधी वो तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की बलिभांति पवित्रता, इस प्रकार जो मन संबंधी तप कहा जाता है। मन के संबंधी तप क्या है? मन को प्रसन्न रखना, शांत रहना, भगवान का चिंतन करते रहना, मन उधर उधर ना जाए, उसका निग्रह करना, और जो अंत करना है उसमें गंदी बातें ना आए, तो ये मन के संबंधी तप है। मन के संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस उपरोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो ऊपर जो 3 प्रकार के तप हैं वो सात्विक ही हैं। हाँ, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पखंड से किए जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। राजस तप किसको बोलते हैं? जिस तप में दिखावट होती है और मुझे मान सम्मान मिले, लोग मेरी वाहवाही करें, वो कौन सा तप है? राजसी। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। जो तामस तप होता है वो मनमानी से किया जाता है और मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित होता है। उसमें शरीर को पीड़ा होती है, मन को पीड़ा होती है और दूसरे का बुरा करने के लिए किया जाता है। उस तप को तामस तप कहते हैं। उसको कौन सा तप कहते हैं? तामस तप। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र को प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति किया जाता है, वह दान सात्विक आ जाता है। अब भगवान जी कह रहे हैं सात्विक दान कौन सा है? हाँ, जो आदमी दान करता है वो कहता है कि दान करना ही आदमी का फर्ज है, कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल, हाँ, देश काल और परिस्थिति के अनुसार जैसा वहां पे परिस्थिति हो, जैसा व्यक्ति हो, उसके हिसाब से जो दान किया जाता है। और वो दान करने के बाद कि वो व्यक्ति, दान लेने वाला मेरा कोई उपकार करेगा बाद में, ऐसा मन में कोई इच्छा नहीं होती।
वह दान जो है वो सात्विक कहा जाता है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर किया फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक किया जाता है, दान तो दिया जाता है मगर उसको चार बातें सुनाई जाती हैं, अथवा आदमी दान देता है और सोचता है कि मुझे इसका फल मिले। हाँ, फल को दृष्टि में रख के जो दान किया जाता है वो राजस दान है। जो दान बिना सत्कार के अथवा विस्तार पूर्वक और अयोग्य देश काल के कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। जो दान बिना उपकार के किसी को चार बातें सुनाकर और उससे ये ना पूछा जाए ये कहाँ लगेगा, और बिना सत्कार के, और जो आदमी दान योग्य ना हो, लेने योग्य भी ना, उसको दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। ओम तत्सत। ऐसे ये तीन प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्मा का नाम कहा गया है। जो भगवान का नाम है वो ओमकार है। हाँ, उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। भगवान का नाम, सबसे बड़ा नाम भगवान का ओमकार है। गीता में भगवान जी कह रहे हैं, गीता के 17वें अध्याय में 23वां श्लोक है, 33 श्लोक, ओम तत्सत। ऐसे ये तीन प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्मा का नाम कहा गया है। उस ब्रह्मा का जो सबके भीतर बैठा हुआ आत्मा है, जो पार ब्रह्म है, उसका नाम ओम ऐसा कहा गया है। हाँ, जो सत्य है, चित्त है और आनंद है, जो सच्चा है और चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, उसको सच्चिदानंद बोलते हैं। और उस भगवान का नाम क्या है? ओम 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 ऐसा कहा गया है। हाँ, तो उसी ओमकार ने, उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, उसी के सृष्टि के आदि काल में जो ज्ञानी थे और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। हाँ, उसी भगवान ने, उसी सच्चिदानंद ने, जिसका नाम ओमकार है, उसने सृष्टि के आरंभ में, हाँ, पहले संतों को रचा, फिर वेदों को रचा और फिर यज्ञों को रचा। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नित्य यज्ञ, दान और तप स्वरूप क्रिया सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। जब कभी कोई दान तप यज्ञ किया जाता है तो भगवान का नाम लेके किया जाता है, और सबसे बड़ा भगवान का नाम ओम है। और कभी भी देखना, कोई भी यज्ञ करता है तो उसमें ओमकार मंत्र इस भगवान का नाम होता है, और इस भगवान के नाम को उच्चारण करके ही जो भी दान तप किया जाता है, हाँ, तो इसका नाम लेके किया जाता है, इस भगवान का। तत् अर्थात तत् का नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ये सब है। तत् का मतलब होता है कि हर तत्व में भगवान ही है, हर चीज में भगवान। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप स्वरूप क्रिया तथा दान रूप क्रिया कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। हाँ, जो अपना कल्याण चाहता है वो कहता है सब में भगवान है, हर तत्व में भगवान है। सत्य इस प्रकार से जो परमात्मा का नाम सत्य भाव से, ये परमात्मा ओम 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 ओम, ये जो नाम है या और भी कोई नाम है तो ये सत्य है, इस भाव से लिया जाता है। हाँ, और श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है। तथा ये पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जो उत्तम कर्म होता है उसको भी सत्य बोलते हैं कि वे सत्य है, यही कर्म सत्य है, बाकी सब झूठ है। हाँ, जो सत्य कर्म होता है, सच्चा कर्म होता है, उसको सत्य बोलते हैं। हाँ, तथा यज्ञ दान तप में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसा कहा जाता है। जो भगवान के लिए कर्म किया जाता है वो सत्य है, बाकी सब असत्य है। हाँ, भगवान जी कह रहे हैं गीता के 17वें अध्याय में, श्लोक नंबर है 27, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, जो बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, वह तपा हुआ तप, और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त
असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही मरने के बाद भी। हाँ, जो बिना श्रद्धा के किया हुआ कुछ भी कर्म है वो ना ही यहाँ पे कुछ उसका फल मिलता है और ना ही मरने के बाद। तो ये था गीता का 17वां अध्याय, भगवद गीता का 17वां अध्याय, और इसका नाम था श्रद्धा तत्व विभाग योग। ये गीता का 17वां अध्याय था। हाँ, तो भगवान ने कहा है, इसमें बताया है राशि और तामसी, जग और दान तप, उसके बारे में बताया गया है। और इसमें ही बताया गया है कि ओमकार ही भगवान का सबसे बड़ा नाम है। तो इस प्रकार ये गीता के 17वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम तस्तिति श्रीमद्गीता उपनिषद ब्रह्मविद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद शद्रात्र विभाग जो नाम संपतोध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में शरदात्र विभाग जो नाम 17वां